हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे जो हमने फर्स्ट अपनी यूनिट की है। इसका हम रिवीजन देख रहे हैं, थोरोली रिवीजन। ठीक है, इसमें हम पूरी यूनिट को देखेंगे। हमारी जो यूनिट है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। हमारी यूनिट का नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? कम्युनिकेशन इज़ दैट व्हेन वी एक्सचेंज अवर आइडियाज़। जब हम अपने कोई भी आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी भी पर्सन के साथ, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। अब जो हम अपने इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, अपने एक्सप्रेशन, फीलिंग्स को जब हम शेयर करते हैं तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो इसको करने के अलग अलग हमारे पास वेज हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड बाय विच वी कैन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन। द वेरी फर्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। द वेरी फर्स्ट इज़ verbal communication, second is non-verbal communication, and third is visual communication. Right? Verbal communication in which we use words, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब वर्ड्स का यूज़ जहाँ करते हैं वो आपका ओरल, हम बोल के भी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न हम लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा स्पीकर है हम उसके वर्ड्स को छोड़ के एक्सेप्ट वर्ड हम उसकी हर चीज़ को नोटिस करते हैं। आइदर उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी ड्रेसिंग सेंस है, आई कॉन्टैक्ट है, सारी चीज़ें, हम आसपास का एनवायरनमेंट, ये सब कुछ नोटिस करते हैं। दैट कम्स इन नॉन वर्बल। इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो इमेजेस को दिखा के, साइन और सिम्बल्स को दिखा के जो कम्युनिकेशंस होता है वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। राइट। अब इसमें हम फर्दर मूव करते हैं, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। वर्बल में ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इन विच वी स्पीक द वर्ड्स, जिसमें हम बोल के, ठीक है, जो भी हमारे वर्ड्स है जिनको हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न में हम उन्हीं वर्ड्स को लिख के करते हैं। जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हैंड टू हैंड हमें रिप्लाई मिलता है। ठीक है, हैंड टू हैंड हमें यहाँ रिप्लाई मिलता है। जो स्पीकर बोलता है रिसीवर सुनता है, रिसीवर उसका आंसर बैक करता है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, जब ये फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, झगड़ा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हैंड टू हैंड है। डोंट नो, स्पीकर कहना कुछ चाह रहा और रिसीवर ने समझा कुछ और रिप्लाई बैक करते, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। रिटर्न कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेज को पहले कोड करते हैं, फिर हम सेंड करते हैं। रिसीवर उसको पढ़ता है, समझता है, फिर रिप्लाई बैक करता है। तो रिसीवर के पास एक टाइम होता है जिसमें वो मैसेज को समझ के, मीनिंग निकाल के फिर हमें रिप्लाई बैक करता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन में जब भी हम लिखते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन का जो मैसेज का मीनिंग है वो डिपेंड करता है रिसीवर पे। रिसीवर उसको क्या समझता है। ठीक है, हमने लिख के कुछ दिया है, क्या पता रिसीवर ने क्या समझा हो। हमने कोमा थोड़ा आगे लगाना था, पीछे लगा दिया है। ठीक है, इट इज़ करना था, यहाँ पे इट्स हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे हमारी मेन होती है ग्रामर। हमें ग्रामर अच्छे से यूज़ करनी होती है, पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से यूज़ करनी होगी, तो ही हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन जो हम बोल के कर रहे हैं, सो जो भी हम बोल रहे हैं हमें पहले उस चीज़ को सोच लेना चाहिए, व्हाट वी आर स्पीकिंग टू द अनदर पर्सन, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए जो हमारा रिसीवर है वो हमारी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वो लैंग्वेज देखेगा। लाइक दैट, आप हिंदी में कंफर्टेबल, आपको हिंदी अच्छे से आती है, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, और जो स्पीकर है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो उसके आधे से ज़्यादा बातें आपको समझ नहीं आएंगी। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी वॉज स्पीकिंग। राइट। तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज भी देखनी चाहिए ओरल कम्युनिकेशन में। रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें ग्रामर, पंक्चुएशन और हमारी स्पेलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था कि हम वर्ड्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे हम ध्यान रखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मेन आपके कुछ एलिमेंट्स आते हैं, लाइक दैट अपीयरेंस, कि सामने वाला बंदा कैसा दिखाई दे रहा है, या जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कैसा माहौल है। ठीक है, हम किसी के घर पे जाते हैं, उसके घर के अपीयरेंस को देख के हम उनके नेचर का भी पता लगा सकते हैं। इफ़ अगर घर उनका वेल सेटल्ड है, चीज़ें जगह पे प्लेस है, तो हम भी वही चीज़ करेंगे। राइट। तो अपीयरेंस होती है आपकी। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट हमें इन्फॉर्मेशन देता है सामने वाले बंदे में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो हम आई कॉन्टैक्ट भी देखते हैं। टोन, कि वो किस टोन में बात कर रहा है, उसकी टोन
हाई है, गुस्से में है, किस तरीके से उसकी टोन, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज, कि सामने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज, जब वो आपसे बात कर रहा है तो वो किस तरीके से खड़ा है, उसने अपने शरीर को लूज़ छोड़ा हुआ है, ढीला है, स्ट्रेट खड़ा है, बिल्कुल इस तरीके से। और लास्ट है उसके फेस एक्सप्रेशन, कि जब आप उससे बात कर रहे हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं। अगर फेस पे स्माइल है मीन्स वो आपसे बात करते टाइम कंफर्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फेस एक्सप्रेशन भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। द थर्ड इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, वो कम्युनिकेशन जो कि आपके इमेजेस, साइन और इन चीज़ों को देख के होते हैं। जैसे कि अगर आपका इस तरीके से रोड के ऊपर कोई साइन बना हुआ है, ठीक है, मीन्स यहाँ से आपको यू टर्न लेना है, ठीक है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर एरो मार्क के साइन होते हैं, तो ये क्या है, विजुअल साइंस है। जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ कोई साइन, जैसे आप लोग यूज़ भी करते हैं, हाँ, जैसे आपका व्हाट्सएप का साइन होता है समथिंग समथिंग इस तरीके से, कि इसमें ग्रीन कलर कर देती हूँ, आप सब समझ जाएंगे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये क्या है, विजुअल साइंस और सिंबल है, जिनको देख के आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला क्या इन्फॉर्मेशन, क्या कन्वे करना चाह रहा है, राइट। तो दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। ये हमारे इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर के बाद हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है हमारा एलिमेंट्स, कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कौन होगा, सेंडर होगा, जो कि मैसेज भेजता है। सेंडर के माइंड में क्या आते हैं, आइडियाज़ आएंगे, या कोई उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये भी एक एलिमेंट है। जो उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या उसके पास वो आइडिया होना चाहिए, तो वो इस आइडिया और इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, ठीक है। वो कहाँ से जाएगी, वो पहले क्या होगी, एनकोड होती है। वो एनकोड होगी मीन्स जैसे उसके माइंड में चल रहा है कुछ बताना, दैट कम्युनिकेशन की उसके पास डिफाइन है, ठीक है। अब उसके माइंड में कम्युनिकेशन की डिफाइन है, उसे आपको बताना है, तो वो आपको बताएगा कैसे, क्या तो वो इशारों में बताएगा, बोल के बताएगा, तो बोल के बताएगा तो वो वेव्स की फॉर्म में आएगी, इशारों से बताएगा तो वो अपने हैंड्स को मूव करेगा, लिख के बताएगा तो वो वर्ड्स का यूज़ करेगा, तो दैट इज़ एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद वो एक चैनल लेता है कि वो किस चैनल के थ्रू जाएंगी, बाय एयर जा रहा है या बाय किस तरीके से जा रहा है। चैनल के पास जाके जब वो रिसीवर के पास पहुँचेंगी तो वो वहाँ पे डिकोड होंगे, रिसीवर समझेगा, ठीक है, रिसीवर समझेगा। रिसीवर जो समझेगा, समझने के बाद वो क्या देता है, एक फीडबैक देता है। क्या देगा आपको, एक फीडबैक देता है, राइट। तो ये आपका सेकंड चैप्टर में दैट इज़ आपका कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन अभी दोबारा करवा दिया। सेंडर इज़ द पर्सन हु सेंड्स द इन्फॉर्मेशन, उसके माइंड में कोई आइडिया और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ वो आइडिया और इन्फॉर्मेशन एक एलिमेंट है। वो आइडिया और इन्फॉर्मेशन को कैसे रिसीवर तक पहुंचाएगा, तो वो उसको एनकोड करता है पिक्चर्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, किसी फ्लो डायग्राम की फॉर्म में, तो दैट इज़ एनकोड करता है और किसी चैनल के थ्रू भेजता है। वो चैनल के थ्रू जब वो रिसीवर के पास जाते हैं तो रिसीवर उस इमेज के थ्रू क्या मैसेज समझता है, उन वर्ड्स के थ्रू क्या मैसेज समझ रहा है, यानी वो उसको डिकोड करता है, और समझने के बाद वो एक फीडबैक देता है। फीडबैक पे डिपेंड करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। मीन्स अगर रिसीवर ने फीडबैक अकॉर्डिंग टू सेंडर दिया है तो कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है, और अगर रिसीवर का फीडबैक कुछ और है, सेंडर कुछ और बता रहा था, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। तो दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपको ये बताते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स कम्युनिकेशन साइकिल में इवॉल्व होते हैं। और सेंडर का फीडबैक अगर अच्छा है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ था, और सेंडर का फीडबैक अगर अच्छा नहीं है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अब सेंडर अच्छा कम्युनिकेशन कर लेता है, अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन है तो गुड कम्युनिकेशन है तो उससे क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी आती है, यानी कि आप एक टीम के लीडर बनने के लायक हो, ठीक है। क्लास में मॉनिटर वही बच्चा बन सकता है जो क्लास को माइंड करवाएगा, और माइंड वही बच्चा कर सकता है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, ठीक है। तो लीडरशिप की क्वालिटी आती है। आपका फ्यूचर स्कोप होता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी, नॉलेज अच्छी मिलेगी तो आप फ्यूचर स्कोप भी आपके पास अच्छा होगा, यानी कि की टू बेटर फ्यूचर। उसके बाद कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी अच्छा है, क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो आप किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है आपके पास।
ठीक है, और आप अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी है, तो आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी है कि आप कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं, राइट। तो ये हैं जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़, वर्बल हमने पढ़ा, नॉन वर्बल हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन कई बार क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन बीच में ख़राब हो जाता है। तो उसके क्या क्या रीज़न्स हैं, किसी की वजह से अच्छा भी होता है, तो हम अभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेनली। तो किस किस चीज़ की वजह से हमारा कम्युनिकेशन ख़राब होता है, दैट इज़ योर चैप्टर है 3rd, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन में बैरियर का काम कर रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन में किसका काम कर रहे हैं, बैरियर का। तो सबसे पहले जो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है वो है लैंग्वेज। हमने अभी पहले भी पढ़ा कि अगर सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज कंपेटेबल नहीं है, दोनों की जो नॉन लैंग्वेज है वो अलग अलग है, तो वहाँ कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पहले आपके सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज का पता होना चाहिए। सेंडर को पता होना चाहिए कि रिसीवर कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो बेटर है हम उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो उससे कम्युनिकेट करें, राइट। तो सबसे पहला बैरियर है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में आप अगर रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बैरियर बन जाती हैं, ठीक है। पंक्चुएशंस और स्पेलिंग भी कई बार हमारा बैरियर का काम कर देती हैं। हमने वीक लिखना है, ही इज़ अ वीक स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग नहीं पता बच्चे को, ठीक है, तो उनमें से वीक आना ये वो, यहाँ पे ये वीक यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे मीनिंग गलत कन्वे होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बैरियर क्या है आपका, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज के बाद है आपका एनवायरनमेंट, कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को देख लेना चाहिए कि वो सामने वाले बंदे का ध्यान अट्रैक्ट करने वाला तो नहीं है, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होएगा। आप कोई मीटिंग रख रहे हैं और मीटिंग रख रहे हैं आप पार्क में, तो वहाँ वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि जो भी मीटिंग के मेंबर्स हैं उनका ध्यान नहीं रह पाएगा कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो एनवायरनमेंट है वो एक फैक्टर हो जाता है कि जिससे आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो एक एनवायरनमेंट वो फैक्टर है जिसमें ह्यूमन बींग इवोल्व नहीं होते, नेचर इवोल्व होता है ज़्यादा, तो ठीक है। ह्यूमन बींग्स की वजह से बैरियर नहीं आता, नेचर की वजह से बैरियर आता है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ का नेचर कैसा है, ठीक है। आप मीटिंग ले रहे हैं और कम गर्मी के टाइम में, इट मे बी ऑफ जुलाई, ठीक है, जून या जुलाई का टाइम है, और आप एक ऐसे कमरे में जहाँ सिर्फ एक फ़ैन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी होगी और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगेगी, दैट यू स्वेट एट दैट टाइम। तो जब आपको स्वेटिंग होगी तो आपका ध्यान स्वेटिंग पे होगा, ना कि मीटिंग पे होगा, तो दैट इज़ एनवायरनमेंट फैक्टर। उसके बाद है आपका विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या होता है कि बेटा कई बार विजुअल परसेप्शन का माइंड मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ माइंड व्हाट वी सी, किसी चीज़ को देख के हमारे माइंड की क्या सोचता है उसके बारे में, ठीक है, तो दैट इज़ एबिलिटी ऑफ माइंड, ठीक है, दैट इज़ विजुअल परसेप्शन। आपकी क्लास में कोई टीचर आया, टीचर आके खड़ा होता है, तो आप पहले उनको देख के ही आप एज्यूम कर लेते हो कि ये टीचर हमें पढ़ाए ना पढ़ाए, दैट इज़ विजुअल परसेप्शन, ठीक है। तो किसी को देख के हम जो समझ लेते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती वो क्या है क्या नहीं कहना चाहता, तो दैट इज़ विजुअल परसेप्शन। तो विजुअल परसेप्शन, उसके विजुअल परसेप्शन के बाद आता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कभी किसी के साथ पास्ट में कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, आप फ्यूचर में जब आप उसके साथ कोई बात करते हैं तो वो जो बंदा है वो पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके पहले चलेगा, तो फ्यूचर का जो कम्युनिकेशन होगा दैट मे बी बेटर, वो ज़रूर आपका ख़राब होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में, अपने क्लास में कोई एग्जांपल दिया, टीचर ने सजेशन मांगा, आपने सजेशन दिया, आपके टीचर ने आपका सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बच्चों ने भी आप पे हंसते हैं, तो आप इन फ्यूचर कभी भी कोई भी सजेशन नहीं दोगे क्लास में, ठीक है। आपको पता भी होगा आपका सजेशन बेस्ट भी होगा, लेकिन आप पास्ट के एक्सपीरियंस पे जाके फ्यूचर में नहीं दोगे, आप में एक हेजिटेशन आएगी ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीजुडिसाई। प्रीजुडिसाई मतलब जो पहले से रीत रिवाज चलती आ रही है या जो पहले से किसी ने कह दिया वही, ठीक है। जैसे प्रीजुडिसाइज है कि बॉस हैव मच नॉलेज देन एम्प्लॉयज़, ठीक है। आज के टाइम में ये चीज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ के पास भी नॉलेज होती है,
मेंस आर स्ट्रोंगर देन वुमेन, तो आज ऐसा वो भी नहीं है, वुमेन्स भी बाहर निकल रही है, हर फील्ड में है, तो हर फील्ड में वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज़ प्रीजुडिसाइज, किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव हो या आपके पास थोड़ी नॉलेज और उस थोड़ी नॉलेज के बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो, तो दैट इज़ प्रीजुडिसाइज।